संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समय न ली अंगराई नैन नीर भर लाई। कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता है। संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज वो कहीं ना कहीं सत्य होते दिख रहा है। हम अपने जिस चीफ गेस्ट से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनका नाम है अजीत झा, जिन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से न केवल डिग्री हासिल की बल्कि शिक्षा, समर्पण और सद्भाव का वो गुण सीखा, जिसके बल पर आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं सर, शिक्षा एक विद्यार्थी के लिए क्यों जरूरी है सर? शिक्षा अपने को जानने का एक तरीका है। शिक्षा अपने आप को समाज में स्थापित करने का एक तरीका है, अपने विचारों को समाज में समाहित करने का और संचारित करने का एक तरीका है। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी करना है जीवन में, उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रतिष्ठा के कमाने की इच्छा रखते हो, चाहे वो आप पैसा कमाने की इच्छा रखते हो, चाहे आप किसी को अपनी बात कहने की इच्छा रखते हो, किसी भी फॉर्म में आप रहना चाहते हो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा सिखाती है कि उन चीज़ों को आप कैसे कहें, कैसे करें। सर, आज आपको दुनिया सुन रही है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के तमाम छात्र सुन रहे हैं, लेकिन एक समय रहा होगा जब अजीत झा को कोई नहीं सुनता होगा। तो उस समय के परिवर्तन से आज के परिवर्तन से युग निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सर क्या अंतर आया है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अंतर आया है। बहुत सारे ऐसे रोलर कोस्टर राइड होते हैं जिससे हर स्टूडेंट जो भी छात्र जीवन से गुजरता है, सबको गुजरना पड़ता है किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए। और उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कभी कभार जो फेल्योर होते हैं, जब निराशा हाथ लगती है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप इंटरव्यू किसी का ले रहे हैं, आप कहीं जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी तरह की निराशा जब हाथ लगती है तो बुरा लगता है। लेकिन वही जब आप अपने फैकल्टीज़ के द्वारा कही हुई बातों को बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं, जो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उस पर और काम करते हैं, जो समाज में देखते हैं, जो अपने सीनियर्स को देखते हैं, उससे सीखते हैं, तो धीरे धीरे जो निराशा रहती है वो सकारात्मकता में बदलती है और उससे सही में आपका जो करियर है, आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाता है। सर, आपकी कोई मनपसंद किताब जिसको पढ़कर आपका जीवन बदला हो कि हाँ, उस कहानी को मैंने पढ़ा, वो मेरी रिदम, मेरे खून, मेरे अंग अंग में, वो दिमाग में छा गया, वो कौन सी किताब थी सर? मैं थोड़ा सा अलग तरह की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। मुझे भगत सिंह की किताबें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं भगत सिंह की जीवनी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो उन्हीं की जितनी भी पुस्तकें हुई है और बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, तो उनमें से जो भी कोई भी किताब ले लें, ऑलमोस्ट सब और एक ही तरह की बातें करते, तो उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और उसी से मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। अपने जो विश्वविद्यालय के माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है और प्रेरणादायक होती है, जो मुझे उससे प्रेरणा मिलती है। अगर अतिथि शर्मा आपसे सर एक रिक्वेस्ट करे कि 4 कविता के वो 4 शब्द आपके मुखार बिंदु से आ जाए, तो सर उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल आप करें। सुना दीजिए 4 लाइन। आज मैंने मंच से भी एक कविता बोली थी, मैं वो इसी के 4 पंक्तियाँ आप सबों के साथ और आपके व्यूअर के साथ शेयर करूँगा। मन धीरज धरे तू रहना। ये एक्चुअली उस छात्र की आप बीती है, उस इंसान की आप बीती है जिसको निराशा हाथ लगती है और फिर अपने मन को बोलता है कि भाई रुको, धीरज रखो। और उसी के किसी भी छात्र के जीवन में ये हो सकता है। तो मन धीरज धरे तू रहना, समय न ली अंगराई नैन नीर भर लाई। फिर समय न ली अंगराई नैन नीर भर लाई, क्यों बिलख बिलख के रोया इस जीवन की तरुणाई। भावों में नहीं है बहना, मन धीरज धरे तू रहना, मन धीरज धरे तू रहना। इसका आखिरी स्टंजा वो कह रहा है कि इसमें जो कवि है वो कह रहे कि कभी भी अपना हिम्मत ना हारे, यह जीवन यज्ञ करेंगे फिर से हुंकार भरेंगे, यह जीवन यज्ञ करेंगे फिर से हुंकार भरेंगे, चाहे कठिन डगर हो या सरल, हिम्मत से हम चलेंगे। फिर परिणाम परे जो सहना, फिर परिणाम परे जो सहना, मन धीरज धरे तू रहना, मन धीरज धरे तू रहना।
सर आखिरी सवाल है सर, जो छात्र आज उनके मन में धीरज नहीं है उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? ये वैसे लाइन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, अपने टीचर्स की बात आज नहीं सुनेंगे तो बॉस की सुननी पड़ेगी। यही डिपेंड करता है आप पे, हर व्यक्ति पे, हर छात्र पे, हर व्यक्ति को जिस भी जगह पे हो। आप अगर आसान रास्ता यही कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने फैकल्टीज़ की बात सुने, राइट, उनकी जो कही हुई बातें हैं उनको ध्यान में रखें और सफलता मिलेगी। किसी को थोड़ी जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी बाद मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो मैं यही कहूँगा इसमें कि धीरज वो कुंजी है जिसी से सफलता मिलती है। शॉर्टकट करेंगे तो और आपको थोड़ी तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से हमने बात किया, जाना। सर ने एक बात कही कि मन धीरज तू रख, तो उसी पे एक शेर याद आता है कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट की वसूलों से और रिदम छा नहीं सकता वसूलों के बनावट से। तो साथियों, हमेशा बने रहिए, संघर्ष करते रहिए, सीखते रहिए। ये जीवन सीखने का है और जब आप सीख कर समाज की उस छाँव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज आपको एक्सेप्ट करता है। हार जीत ये जीवन का एक हिस्सा है और इससे कभी कतराना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।